जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस CS 101 के इस पार्ट 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले हमने 2 पेपर जो है वो डिस्कस किए हैं CS 101 के, उनके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखे हैं कि क्या क्या सिस्टम है, क्या हिसाब है, किस तरह से वो क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, और इसकी प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं। तो आज इसका सेकंड पार्ट है, उसकी वीडियो है, और इसी में पेपर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले 2 हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए और अगले 2 हैं वो इंशाल्लाह इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर 3 का CS 101 का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का, वो क्या है जी? वो है जी, व्हाट इज़ द मेंट बाय यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंटरनेट सर्विस के यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंटरनेट सर्विस का मतलब क्या है? ये क्या चीज़ है? यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंटरनेट सर्विस मीन्स सेम फंक्शनली टू एवरीवन, कि इसी तरह वर्क करते हैं जैसे दूसरे नेटवर्क्स वर्क करते हैं। बस इसका इतना सा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है जी, हाउ कैन वी इंक्लूड इमेजेस इन वेब पेज यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट? कि अगर हम एक कोई वेब डेवलप कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में या HTML में इमेज ऐड करने का क्या तरीका है और जावास्क्रिप्ट में क्या तरीका है? जो फॉर्मेट है उसका HTML का वो तो सिंपल, बहुत ही ईजी है। क्या है जी? इमेज है, ये अपने लेस देन का साइन लगाना है, उसके बाद इमेज सोर्स IMG स्पेस देके SRC सोर्स इज इक्वल टू URL जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी है, आगे उसका टेक्स्ट आर्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, हाइट इज इक्वल टू पिक्सल, विड्थ इज इक्वल टू पिक्सल। ये तरीका है जी, ये फॉर्मेट है इमेज लगाने का HTML के हिसाब से। नीचे आप देख लेंगे जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट में इमेज लगाने का क्या हिसाब तरीका है, कैसे लगाते हैं इमेज जावास्क्रिप्ट में। तो वो है जी, इमेज इन जावास्क्रिप्ट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय मैनी वेज, क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसमें इमेज लगा सकते हैं। यूजिंग द बिल्ट इन ऑब्जेक्ट इमेज, एक ऑब्जेक्ट होता है, बिल्ट इन इमेज ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप यूज़ करके मुख्तलिफ तरीक़ों से इमेज जो है वो लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसकी? नेम, बॉर्डर, ठीक है, कंप्लीट, हाइट, उसके बाद विड्थ, उसके बाद S स्पेस, B स्पेस, लोअर, सोर्स, मेथड जो होता है वो कोई मेथड इसका नहीं होता, जिस तरह मर्जी आप जो है वो इसको इमेज लगा सकते हैं। इवेंट हैंडलर होता है, उसमें ऑन अबाउट होता है, ऑन एरर होता है, ऑन लोड, ये कुछ उसके इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। नीचे क्वेश्चन है ये, डिफाइन प्राइमरी की एंड क्यूरीज। की प्राइमरी कीज क्या होती हैं और क्यूरीज क्या होते हैं, ये हमने बताना है जी। प्राइमरी कीज क्या होते हैं? प्राइमरी कीज आर फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड स्टोर्ड इन अ टेबल, कि हर उस टेबल का रिकॉर्ड जो कि टेबल में स्टोर होता है, हर वैल्यू उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, और जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी वो क्या कहलाती है? प्राइमरी की कहलाती है। नीचे देख सकते हैं क्यूरीज क्या होती हैं। क्यूरीज होती हैं जी, क्यूरीज आर यूज टू व्यू चेंज एंड एनालाइज डाटा। क्या कहते हैं? व्यू को देखने के लिए, उसमें चेंजिंग करने के लिए, उसको डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज टू कंबाइन डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड एक्सट्रैक्ट द एग्जैक्ट डाटा इज डिजायर्ड। क्या कहते हैं? ये कंबाइन करने के लिए 2 टेबल्स के डाटा को और उनमें उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं क्यूरीज। नीचे क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड कंडीशन? कंपाउंड कंडीशन का गिवन एग्जांपल। कंपाउंड कंडीशन बताना क्या होती है और उसकी आपने एग्जांपल देनी है। कंपाउंड कंडीशन इज पुटिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स एट प्लेसेस वेयर जावा स्क्रिप्ट एक्सेप्ट ओनली वन फॉर दोस सिचुएशंस। क्या जी? कंपाउंड कंडीशन जो है पुटिंग मैनिपुलेशन होती है प्लेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में कोई भी आप स्टेटमेंट ऐड करने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं इसको कंपाउंड कंडीशन को, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन जो आप स्टेटमेंट उसमें ऐड करते हैं, तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होती है? ये कंपाउंड उसकी होती है कंडीशन, ठीक हो जाए। हो गया। ये नीचे इसकी एग्जांपल दी है, इफ़ डे इज डबल इक्वल टू संडे, डे डबल इक्वल टू सैटरडे, ठीक है जी। बाहोला, कूल, ये कुछ कोड थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर दिया है, इसको आपने देख लेना है और उसको क्लैरिफाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, डिफरेंट बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप बाय राइटिंग द सिंटैक्स ऑफ द बोथ लूप्स। कि जब आप दोनों लूप्स को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो उनका सिंटैक्स क्या होता है?
उसका सिंटैक्स बताना है आपने। द ओनली डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप इज सिंटैक्स फॉर, इनमें डिफरेंस सिर्फ सिंटैक्स का होता है, बाकी ये सारा सेम होता है। फॉर डिफाइनिंग दैम देयर इज़ नो परफॉर्मेंस डिफरेंस एट ऑल, लेकिन इनमें कोई भी ज़्यादा खासी परफॉर्मेंस का कोई डिफरेंस नहीं होती, मतलब दोनों का एक ही तो, लेकिन सिर्फ सिंटैक्स में फ़र्क होता है। अगर आप सिंटैक्स देखें फॉर बोथ लूप्स तो वो होता है फॉर, ठीक है जी, ब्रैकेट इज एक्स इज इक्वल टू 99 सेमी कॉलन एक्स ग्रेटर दैन 6000 कॉलन, ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज, नीचे करली ब्रैकेट्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स क्या कॉलन और करली ब्रेसेस। नीचे वाइल में देखें, वाइल थैंक्सफुल डबल इक्वल टू फॉल्स, करली ब्रैकेट थैंक इज इक्वल टू थैंक प्लस बकेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट थैंक इज़ फुल नाउ। सारा ये इसकी जो है स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बोथ के हिसाब से और ये वाइल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारा, कैन अ ह्यूमन डॉक्टर बी रिप्लेस्ड बाय एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि जो एक ह्यूमन इंसानों का डॉक्टर जो है वो क्या एक्सपर्ट सिस्टम में कोई महारत रखता है, क्या उसको सपोर्ट करता है या उसको रिप्लेस किया जा सकता है। येस, अ ह्यूमन डॉक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन एक्सपर्ट सिस्टम बिकॉज सिस्टम दैट इन सम लिमिटेड सेंस कैन बी रिप्लेस एन एक्सपर्ट। क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है आप उसको सिस्टम के तौर पर एक ह्यूमन डॉक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? कि जो सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं वो एक ह्यूमन ने ही दी हुई होती हैं। अगर आप कोई मेडिकल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं मेडिकल से फील्ड के हिसाब से, तो क्या करता है, आप डॉक्टर से पूछते हैं कि यार ये फ़लाँ मसला जो है इसको इतना करें, इसको इतना करें, तो इसमें क्या एरर्स आएंगे या क्या ये रिज़ल्ट देगा। आप सारी उससे टेक्निक्स लेकर फिर ही उसको सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं और अपना सॉफ्टवेयर आगे बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि एक डॉक्टर ने ही मशवरा दिया होता है कि ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करो, ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करो, अगर मेडिकल फील्ड के हिसाब से है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो एक डॉक्टर है, ह्यूमन डॉक्टर को एक एक्सपर्ट सिस्टम के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ एजुकेशन इज़ चेंज बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग, क्योंकि इस तरह एजुकेशन को चेंज किया है कंप्यूटिंग के एडवांसमेंट ने। इसकी आपने डिटेल जो है वो आपके इसके 6-7 पॉइंट 8 या 9-10 पॉइंट सारी लिखे हुए हैं, वो आपने इसको रीड आउट कर लेना है, देख लेना है इसको ध्यान से, इसको पढ़ना है और इसको क्वेश्चन लॉन्ग जो है वो आ जाता होता है अक्सर 5 मार्क्स का। इसमें से 10 पॉइंट्स हमने लिखे हैं और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये 5 का आपको आना है, तो आपने इसमें से कोई भी 5 पॉइंट वो याद कर लेना है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर CS 101 पेपर 4 है जी हमारे पास, व्हाट डज NIC स्टैंड फॉर। NIC स्टैंड फॉर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर इसका जो मुखफ़्फ़ है वो NIC का ये है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अगर नेम एनी सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज टू मेक अ प्रेजेंटेशन, कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जिसको आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट SW इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। SW सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, जिसको आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ठीक हो गया जी। हाउ डज जावास्क्रिप्ट एरे एज हाउ डज जावास्क्रिप्ट एरे आर हेट्रोजीनियस, के किस तरह जो जावास्क्रिप्ट है वो हेट्रोजीनियस तौर पर इस्तेमाल होती है। जावास्क्रिप्ट एरेज आर हेट्रोजीनियस अनलाइक मैनी अदर पॉपुलर लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट एरे कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल। क्या कहते हैं कि मल्टीपल एलिमेंट्स को होल्ड करती है, ये संभाले रखती है मल्टीपल एलिमेंट्स को जावा, लेकिन जो बाकी लैंग्वेज उनमें जावा ऐसा नहीं होता, वो मल्टीपल एलिमेंट्स को संभाल कर नहीं रखते, वो उनको यूज़ कर लेते हैं किसी न किसी तरह से या किसी न किसी स्टेटमेंट में, तो वो सिस्टम सारा आ जाता है, ठीक है। ये कोड है एक, इसको आपने कोड क्लैरिफाई कर लेना, देख लेना। ये कॉपीराइट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वहाँ से बुक हैंडआउट आपकी हैंडआउट में से लिया गया है, इसको आपने देख लेना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस के मतलब ये कुछ लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन इन सर्च फैशन दैट अ कंप्यूटर कैन क्विकली सर्च फॉर अ डिजायर्ड दैट आइटम। ऑल डेटा आइटम्स यूनिट आर जनरली रिलेटेड टू ईच अदर एंड शेयर अ सिंगल डोमेन, ठीक है, सिंगल डोमेन के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। तो ये क्या होगा, डेटाबेस होगा, ठीक है। आगे डिफरेंस लैन एंड वैन में इसको आपने देख लेना है। अगला क्वेश्चन है ट्रोजन हॉर्स रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल आपने बता देनी है, यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आपने देख लेना है। उसके बाद व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोफाइल ऑफ टीम लीडर का प्रोफाइल और टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, प्लानिंग है, ट्रैकिंग है, ठीक है, डिटेल डिज़ाइन है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इन केस ऑफ स्मॉल आइटम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, प्रोफाइल है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके फर्स्ट और 2 पार्ट दोनों पार्ट्स हमारे आ चुके हैं, ये अपने लाजमी प्रोसीजर याद करने हैं। मुझे इजाज़त मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह। इसको लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 वाट आर ट्रोजन होल्स, इसको हमने ऊपर पढ़ लिया है, वही सेम चीज़ आपने इधर भी लिख देनी अगर आपने याद किया होगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ICMP। ICMP क्या होता है? ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आपका MCQ का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन का रहता होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज़ ARPANET एंड हु इज़ डेवलप्ड इट। ARPANET क्या है, ARPANET ARPANET क्या है और इसको किसने डेवलप किया है, क्या सिस्टम है इसका। ये नीचे लिखा है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET was the world first operational packet switching network and the core network of a set that came to compose the global internet। जिन्होंने ये पहली कंपनी थी ARPANET जिन्होंने ग्लोबली नेटवर्क जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं ये बनाया, पहला जो इंटरनेट नेटवर्क बनाया जिसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक शहर में बैठकर दूसरे शहर में। जो सारा सिस्टम इसका जो डेवलप किया है वो किसने किया है, ARPANET ने। ये पहली कंपनी थी, पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने ये इंटरनेट जो है वो दुनिया में मुतारिफ करवाया और इसको अब ये फैलते फैलते काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है जी, इसकी डिटेल आपने पढ़ लेनी है, थोड़ा इसमें लिखा होगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो उसके एडवांटेजेस हैं वो क्या कौन कौन से हमको आपने बताना है। ठीक है जी, इफ़ योर क्वेश्चन इज़ मोर स्पेसिफिकली अबाउट प्रोलॉग वर्सेस द मोर कॉमनली सीन all language, I would argue that you are really comparing apples to orange. The advantage such that it is just different way of thinking about the world। कि ये क्या है कि एक ऐसा तरीका है सोचने का एक आपका कंप्यूटर की दुनिया में कि जिसकी जैसे आप मिसाल देते हैं कि एक सेब जो है वो एक ऑरेंज की तरह है, हालांकि बिल्कुल नहीं है। सेब का एप्पल का टेस्ट जो वो और होता है, ऑरेंज का टेस्ट और होता है। एप्पल को उगाने का तरीका और है, ठीक है जी, ऑरेंज को उगाने का तरीका और है, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपको तो ये चीज़ें पता चले, लेकिन जो आपके साथ दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, उनको भी साथ शेयर किया करें ताकि उनको भी उनके नॉलेज में भी इजाफा हो और वो भी अच्छे खासे मार्क्स जो वो अपने एग्ज़ाम में ले सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।